हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा उन सभी बच्चों का जो 2026 में बैंकर बनने वाले हैं। सो वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम लोग 2026 के जो बैंक एग्जाम्स हैं जो अपकमिंग है अभी, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। सभी बैंक एग्जाम्स को आज हम डिस्कस करेंगे एंड क्या सीक्वेंस रहेगा इन एग्जामिनेशंस का, पहले कौन सा एग्जाम आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, ये आपको पता रहना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लेटेस्ट हैपनिंग है, इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइन है, आप देख सकते हो, ये इंडिया टुडे है, ये आपका टाइम्स नाउ न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, न्यूज़ चैनल का। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक रीसेंट चेंज हुआ है। ऑलरेडी मैनी ऑफ यू मे बी अवेयर ऑफ दिस कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थोड़े से चेंजेस करे हैं आपके रिक्रूटमेंट साइकिल में। पहले क्या होता था कि हम लोग आरआरबी पीओ का एग्जाम देते थे या आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देते थे, फिर जो स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो जाते थे वो बाद में अगर आईबीपीएस पीओ में या फिर आपका एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते थे तो वो लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर लेते थे। फिर क्या होता था, जो वो सीट होती थी उस ईयर के रिक्रूटमेंट की, वो सीट वेस्ट हो जाती थी जो किसी और स्टूडेंट को मिल सकती थी। ठीक है, तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ चेंजेस कर दिए हैं। एक प्रॉपर ऑर्डर में आपके एग्जाम्स अब हर साल होंगे। ऑलरेडी बहुत से बच्चों को ये न्यूज़ पता चल गई होगी, बट ये इंपॉर्टेंट था इसलिए पहले हमने इसको डिस्कस करा। अब इसमें जो नया सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले आपका एसबीआई के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, उसके बाद आपके नेशनल जो बाकी के बैंक्स हैं, यानी कि जो नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं फॉर द गवर्नमेंट बैंक्स, वो आईबीपीएस के अंडर आते हैं, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, ये एग्जाम्स हो जाएंगे। एंड फाइनली फिर आपके रूरल बैंकिंग्स के एग्जाम्स होंगे, जैसे कि आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम हम कौन सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एसबीआई पीओ 2026। इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी से फरवरी के बीच में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हम इसको एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एक बात मैंने आपको बताई है कि 90% चांसेस हैं जनवरी से फरवरी के बीच में आने में नोटिफिकेशन। फिर भी क्योंकि ये सबसे पहली बार ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, ऐसा हो सकता है कि कुछ इसमें चैलेंजेस आए, कुछ हर्डल्स आए, तो ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी में ना आके थोड़ा सा आगे आपका ये नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा वो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई एसबीआई पीओ की, तो आपको सबसे पहले तो एसबीआई पीओ को ही टारगेट करते हुए चलना है। बट क्या सीक्वेंस रहेगा सभी बैंक एग्जाम्स का, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये है सीक्वेंस, आप देख सकते हो। हर साल अब सबसे पहले एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कौन सा एग्जाम एक्सपेक्टेड है? आईबीपीएस पीओ का, जिसमें बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। तो इन सब बैंक्स के जो पीओ लेवल ऑफिसर लेवल का एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। आफ्टर दैट आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट होगा एंड फाइनली आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या पहले हमारे पीओ के एग्जाम सारे हो जाएंगे उसके बाद हमारे क्लर्क के एग्जाम्स होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए, जो न्यूज़ में से एनालिसिस मैंने करा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले एसबीआई के सारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, यानी कि पीओ क्लर्क दोनों। उसके बाद आपके आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, उसके बाद आपके आईबीपीएस आरआरबी के सारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल है वो ये शेड्यूल रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बेस्ट बात ये है कि जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इन सभी एग्जाम्स का। अगर आप एस बी आई पी ओ की अच्छे से तैयारी कर लोगे, क्योंकि जो एस बी आई पी ओ का लेवल है वो 1 नॉच हायर रहता है कंपेयर टू योर आई बी पी एस पी ओ एंड आर आर बी पी ओ। तो अगर आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका आई बी पी एस पी ओ भी क्लियर हो जाएगा, आपका आर आर बी पी ओ भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्लर्क लेवल के एग्जाम है, जैसे कि एस बी आई जूनियर एसोसिएट कुछ नहीं है, ये क्लर्क एग्जाम है। एंड ये आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आपका आरआरबी क्लर्क हो गया, इनका लेवल पीओ एग्जाम्स के कंपैरिजन में इजी रहता है। ठीक है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ आपको हमेशा पीओ लेवल के एग्जाम को टारगेट करना है, क्योंकि अगर आपने उसको क्लियर कर लिया, उसको क्लियर करने लायक तैयारी कर ली, तो क्लर्क एग्जाम भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका अपकमिंग एग्जाम्स का 2026 का सीक्वेंस रहने वाला है। हाँ, इसके बाद आरबीआई के जो एग्जाम्स हैं
वो इस चेंज से इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। आरबीआई के जैसे होते हैं बाय यू कैन एक्सपेक्ट कि जून जुलाई में आपका आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जून एंड तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जुलाई या अगस्त में आपका फेज 1 इसका हो जाएगा। आरबीआई असिस्टेंट वैसे 2025 में आना था, बट इससे रिलेटेड कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक हमारे पास नहीं है। आपको अगर आरबीआई असिस्टेंट भी देना है तो भी आप इन एग्जाम्स को टारगेट करके चलो। सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम है, पैटर्न भी बहुत सिमिलर है। तो अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट बना के चलोगे ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन होगी। एंड इनफैक्ट आरबीआई ग्रेड बी में जो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश होती है उसमें भी आपको एसबीआई पीओ लेवल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। सो अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एसबीआई पीओ 2026, ठीक है। अब ये एक गुड न्यूज़ है बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं। बिगिनर टू बैंकर बैच लॉन्च हो चुका है। 2026 के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एसबीआई पीओ टू ऑल द एग्जाम्स गोइंग अप टू आरआरबी, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स की आपकी इसी एक बैच में तैयारी हो जाएगी। कौन इसमें पढ़ा रहा है? वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद टॉपर रह चुके हैं। मैं खुद इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी फैकल्टी भी है एक्सपीरियंस्ड एंड टॉपर्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। अब यूजुअली क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत से बच्चे आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, साथ साथ वो चाहते हैं कि बैंक में हम स्विच कर लें, वी कैन स्विच टू बैंकिंग एज अ करियर। कुछ स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर के बच्चे भी इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहेंगे अगले साल, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज के साथ साथ भी पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्लासेस तो मिलेंगी ही टीचर्स के थ्रू, इसके साथ ही 1-on-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, यानी कि मैं आपको खुद पर्सनली गाइड करता हूँ। किसी भी बैच में आप देख लो ऑनलाइन, कहीं नहीं मिलता कि खुद कोई सिलेक्टेड पर्सन जो खुद क्लियर कर चुका है वो आपको पर्सनली गाइड कर रहा है। तो जूम ऐप पे मेरे आपके साथ सेशन रहते हैं, 1-on-1 में आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। आपका और मेरा 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस कॉल्स रहेंगे कोर्स के अंदर। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपका पहला कॉल मेरे साथ शेड्यूल होगा। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, उसको आप इम्प्रूव कर पाओ और आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब के साथ साथ या अपने कॉलेज के साथ साथ, या अगर आप रिपीटर हो, पहले एग्जाम दिए 2025 में बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ऐसे ही मैं आपको पर्सनली भी गाइड करता रहूंगा जूम सेशंस पे कोर्स के अंदर। इसके अलावा इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो जितने भी एग्जाम्स होने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एसबीआई पीओ 2026 कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें कंटेंट मिलता है। स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस करने का मटेरियल भी यहीं पर मिलेगा। एक और डाउट आता है कि मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं क्या करूंगा, तो इसके अंदर डाउट क्लियरेंस सपोर्ट है। तो आप डायरेक्टली टीचर को कांटेक्ट करके, जिस भी सब्जेक्ट का टीचर है उससे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो आपके डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर रहेंगे। इस बैच के अलावा बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, बट इसमें लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि मैं इसमें आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो और अगर आप कोई बैच ज्वाइन करोगे उसमें आपको कोई भी पर्सनली गाइड नहीं करेगा, आपको सिर्फ क्लासेस और स्टडी मटेरियल नोट्स पीडीएफ भर भर के मिल जाएंगी किसी और बैच में, ठीक है। बट वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका यूएसपी है। इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ तो हर किसी को गाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो आज से। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एसबीआई पीओ 2026 के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया है। ये कंप्लीटली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें डेली बेसिस पे एवरी मॉर्निंग, हर रोज सुबह मैं आपको एक मैसेज भेजता हूँ। वो हो सकता है कुछ गाइडेंस से रिलेटेड हो, या कोई टाइम टेबल हो, या कोई रिसोर्सेज हो, या मोटिवेशन हो, या स्ट्रैटेजी हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात तो हमने आपको बता दी, रिसोर्सेज कौन से हैं, ये आपसे कंप्लीट रिसोर्सेज आपको इस बैच में मिल जाएंगे। बट इसके अलावा गाइडेंस, टाइम टेबल, ये सब कुछ मैं आपको डेली बेसिस पे एक मैसेज भेजता हूँ। इसमें से किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, बट वो आपको एक एक्स्ट्रा पुश दे देगा एसबीआई पीओ को क्लियर करने के लिए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी पिंड कमेंट में गिवन है। वीडियो के नीचे जो कमेंट होगा पिंड कमेंट, वहाँ पे आपको कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा और इस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा।
तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप SBI PO 2026 को टारगेट कर रहे हो, इसको क्लियर करना चाहते हो, सो यू विल गेट मैसेजेस फ्रॉम मी ओवर हियर। हो सकता है इट मे हैपन दैट स्टिल यू हैव सम डाउट्स अबाउट द कोर्स एंड अबाउट प्रिपरेशन, सो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मैं अवेलेबल हूँगा मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मेरी टीम में से कोई आपको रिप्लाई दे देगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल जो मैसेज है वो लिख के मैसेज सेंड कर सकते हो। सिर्फ हाई लिख के मत भेजिएगा, वरना उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा एंड हमारा भी। सो इस पे आप अपना डिटेल मैसेज टाइप करके भेज दीजिएगा। अगर आप इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी इस कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है 55% का। ये अब तक का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है जो इस लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक गिवन है। बाकी मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए। मे यू गेट सेलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट।